गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, बहुत मोटिवेशन वीडियो लेके आई हूँ आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आप सोच रही हैं कि मैं अपना काम करूँ, शुरू करूँ या ना करूँ, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो बाहर से वॉइस आ रही है, क्योंकि जो बाइक वाले हैं आते जाते रहते हैं, तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना। तो अगर दिल्ली जाते हैं, अगर हम पटरी बाजार जाते हैं, तो हमें क्या क्या सामान वहां से लाना चाहिए और क्या क्या नहीं लाना चाहिए, जो हमारा नुकसान ना हो है, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या मैंने सामान उठाकर वहां से गलती की थी जो मुझे नहीं उठाना चाहिए था वहां से। तो वो गलती आप ना करें, इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मेरी जो शॉप है वो घर के अंदर है। मैंने पार्लर और कॉस्मेटिक का काम और चूड़ियों का काम किया हुआ है। आप भी ऐसे ही काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या क्या हमें दिल्ली पटरी बाजार से उठाना चाहिए और क्या क्या नहीं, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें क्या क्या सामान उठाना है दिल्ली से, तो देखो आपको क्या क्या सामान लेके आप लेके आइए वहां से। क्लचर्स लेके आइए, वहां पे क्लचर्स की वैरायटी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप पटरी बाजार जाते हैं ना, अगर आपको नहीं टाइमिंग पता है तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। वो लगता है 5 बजे से 10:30 बजे तक, मतलब लगता है पटरी बाजार। आप वहां से सामान उठा सकते हैं। अगर आप जो क्या क्या उठाना है वो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो आप वहां से क्लचर्स की वैरायटी उठाइए, प्राइस भी अच्छे मिलेंगे और आप अच्छा कमा भी पाओगे और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। आप वो भी देख कर उठाइए, क्वालिटी अच्छी भी मिलती है, लोकल भी मिलती है। तो पर वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, तो आप वहां से उठा सकते हैं। तो ये है क्लचर्स की वैरायटी। मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी कि क्या क्या आपको क्लचर्स तो आप अपने पसंद से उठा सकते हैं। क्या क्या आपको पसंद आएंगे, देखो सबकी पसंद अलग अलग होती है, क्या क्या शॉप में रखना है, किस तरीके की। तो देखो ये है क्लचर्स, आप इस तरीके की वहां से वैरायटी उठा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्लचर्स की आप वैरायटी उठाइए, अच्छे अच्छे क्लचर्स उठाइए, तो वहां पे बहुत सारी वैरायटी भी मिलेगी। अब आ जाते हैं सेकंड की तरफ। वहां से आप इस तरीके के हेयर पिन भी, हेयर एसेसरीज भी उठा सकती हैं। ये मैं आपको सिर्फ ना वहां सिर्फ एक एक दो दो पीस ही दिखाऊंगी, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ये चीज आप इस तरीके के बोज उठा सकते हैं, हेयर पिन, बच्चों की हेयर एसेसरीज उठा सकते हैं। बहुत सारी हेयर एसेसरीज मिलेंगी, है ना, फ्लोवर मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेगी हेयर एसेसरीज की, हेयर पिन की, गर्ल्स की बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। तो आप ये बेझिझक उठा सकते हैं, सामान अच्छा मिलेगा। और देख के उठाना, चेक करके उठाना। तो आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू में देती हूँ। ऑनेस्ट, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ऐसा कोई भी नहीं बताता। देखो मैं आपको वो बताती हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, या जो मैंने गलती की है वो आप गलती ना करें। क्योंकि वहां पर जाने के बाद ना दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि इतना सारा सामान देख के ना तो इंसान ब्लैंक हो जाता है। ये सामान ले लो, ये ले लो, और चेक करने तो देते नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पर इतने सारे कस्टमर हो, किसको, पर आप फिर भी है ना चेक करो, ठीक है। तो आप फिर भी स्टार्टिंग में थोड़ा ही सामान उठाना। मैं फिर से आपको ये बात कहूंगी, ज्यादा सामान उठा मत लेना कि सोचो कि मैं बहुत सारा आइटम एक साथ उठा लूं। आप जाते रहना धीरे धीरे, मैं भी जाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं जाती हूँ मैं। तो इस तरीके की आप ये चीजें उठा सकते हैं, हेयर पिन, और अच्छी क्वालिटी मिलेगी और आपको प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से आप ये उठा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ईयरिंग की तरफ। जो लड़कियां ईयरिंग पहनती है, तो आप है ना इस तरीके के ईयरिंग भी उठा सकते हैं। ये वाले, ये 10 की सेल के होते हैं। इस तरीके के ईयरिंग भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी, देख के चेक करके उठाना, ठीक है। प्राइस भी अच्छा मिलेगा वहां पे। अब आपको इस तरीके के फैंसी, मैं आपको एक दिखा रही हूँ, आप बहुत सारे आप उठा सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा जैसा आपको चाहिए। और ये भी चेक करके ही, आपको ऐसे नहीं उठाना है। देखो मैं आपको बार बार इस चीज के लिए आगाह कर रही हूँ कि प्लीज चेक करके सामान लेके आना, ठीक है। चाहे आपके अगर टाइम निकाल के आपको जाना है, जल्दबाजी में नहीं वहां पे करनी है, कस्टमर बहुत होते हैं। और अपना पर्स बचा के, अपना फोन बचा कर आप जाइएगा। और मुझे भी याद रखनेगा कि किसी ने मुझे ये एडवाइस दी थी, तो प्लीज अपना फोन और अपना पर्स बहुत बचा के, अपने पैसे की केयर करके जाना, अच्छे से उनको रख के लेके जाना, क्योंकि वहां पर बहुत चोरी होती है, बहुत ज्यादा। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, पर जो गए हैं, शायद जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से कोई लोग गया भी होगा, तो उनको पता है ये बात कि वहां पर कितनी ज्यादा चोरी होती है।
तो इस तरीके के आपको इयरिंग, फैंसी इयरिंग उठा लेने हैं, देख देख के आप चेक करके अच्छे से उठा सकते हैं, प्राइस भी अच्छा मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं रिंग की तरफ। गर्ल्स की जो रिंग होती है, आप उस तरीके की रिंग भी उठा सकते हैं। आप देखिए इस तरीके की रिंग भी उठा सकते हैं, ठीक है। और जो गोल्ड वाली जो इस तरीके की होती है ना, इस टाइप के आप जो भी आपको अच्छा लगे, डिज़ाइन अच्छा लगे, आप अपनी पसंद से उठा सकते हैं। लड़कियों की ये जो रिंग होती है वो भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके की आप रिंग भी उठा लेना वहाँ से। ये मैं आपको ये भी हेल्प कर रही हूँ कि आपको क्या क्या शॉप में रखना है, वो भी मैं आपके साथ साथ में ये भी बता रही हूँ कि आप ये सामान अपनी दुकान में रखिए। ये बिकता है और ये खराब भी नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी न्यू शॉप है ना और थोड़ा टाइम नहीं भी चली तो ये खराब होने वाला आइटम नहीं है, ठीक है। तो आप ये आइटम जरूर अपनी शॉप में रखिए। अब आ जाते हैं मंगलसूत्र की तरफ। जो लेडीज पहनती हैं मंगलसूत्र, उनकी तरफ। अब देखो, आपको गोल्ड भी रखना है, जो शॉर्ट वाले होते हैं वो भी रखना है। इस तरीके के आप मंगलसूत्र भी रख सकते हैं। ये इनकी चैन है, तो आप इस तरीके से उठा लीजिए, ठीक है। तो ये आइटम आपको वहां से उठा लेना है। अच्छा, शॉर्ट वाले जो होते हैं वो भी आप उठा सकते हैं, इस तरीके के आपको उठाना है। अब आ जाते हैं जो छोटे छोटे से इयररिंग होते हैं, जो कान के होते हैं, जो 10 रुपए की बिक्री के होते हैं। आप इस तरीके का आइटम भी जरूर उठाना, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, बहुत सारी क्वालिटी भी मिल जाती है आपको, ठीक है। इस तरीके के झुमकी, छोटे छोटे से इयररिंग, ठीक है। अब आपको इस तरीके का भी उठा लेना है, देखो इस तरीके का। तो इस तरीके के आप आइटम उठा सकते हैं वहां से। तो ये ऐसे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। रबड़ उठा लेना आप वहां से। कोई सिलाई का सामान चाहिए आपको, वो उठा लेना आप। जो सिलाई का सामान होता है ना, वो भी आप उठा सकते हैं। जैसे कि रील के बॉक्स उठाना, खुली हुई रील कभी बिल्कुल भी मत लेना वहां से, बिल्कुल खराब रील होती है। तो बॉक्स उठाना वहां से। जो साड़ी के पेन उठा सकते हैं आप वहां से, और क्लिप उठा सकते हैं आप वहां से। सुई होती है वो आप उठा सकते हैं। बहुत सारा आइटम आपको ऐसा मिलेगा जो आप वहां से उठा सकते हैं। अब आप दिल्ली से उठा सकते हैं, नेकलेस उठा सकते हैं, नेक पीस जो होते हैं वो उठा सकते हैं। वहां पर भी आपको नेकलेस की वैरायटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो नेक पीस आप उठा लेना, अच्छा मिलता है वहां से नेकलेस भी। तो ये आप आइटम उठा सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या क्या आइटम वहां से हमें नहीं उठाना है। इस बात को भी आप ध्यान से सुनना, वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आपने कहीं से स्किप करी ना और कोई चीज आपसे रह गई तो आप बाद में कहोगे कि इन्होंने ये नहीं बताया था। मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अब आपको वहां से क्या नहीं उठाना है। सबसे पहली बात, आपको नेल पेंट वहां से कभी नहीं उठानी है। वहां प्राइस आपको लगेगा कि ये 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, वहां से मत उठाना। ये आप जो आपके आसपास के एरिया के शॉपकीपर होंगे ना, जो होलसेलर शॉपकीपर होंगे, अपने पास वाले से उठाना। तो आप ये सोचोगे कि हाँ, रियल में उन्होंने हमें कितनी अच्छी बात बताई थी। क्योंकि अगर एकदम आपके नहीं भी बिका ना, तो आप याद तो रखोगे कि हमारी कोई चीज खराब नहीं हुई। तो वहां से नेल पेंट कभी मत उठाना, प्लीज नेल पेंट मत उठाना। बिंदिया भी मत लेना ऐसे, क्योंकि बिंदी की वहां पे ना मैंने देखा वैरायटी नहीं मिलती। बिंदी की जो आपको वैरायटी मिलेगी ना, वो आपके आसपास के होलसेलर से ही मिलेगी। अब आपका जो थोड़ा सा आसपास जो खास सामान रहता है, जैसे काजल हो गई, आपकी फैंसी वाली लिपस्टिक हो गई, थोड़ी कॉस्टली वाली लिपस्टिक होगी, वो आपको वहां से कभी मत लेना, ठीक है। ब्लशर, ये सब चीजें मत लेना। जैसे कि आप ये तो मिलता ही नहीं है। जैसे ये इस टाइप की ये चीजें तो मिलती ही नहीं है वहां पे। जैसे कोई शैम्पू या कोई आपको ये चीज देना, तो ये चीजें भी कभी मत लेना, वहां पे बिल्कुल बेकार मिलता है, ठीक है। ये चीज मशीन मत उठाना कभी। आप हेयर कलर ये सभी चीजें उठाने लगो ना सस्ते के चक्कर में, वो कभी मत उठाना। जूने मत उठाना ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। तो ये चीजें प्लीज मत लेना, ठीक है। आप वहां से मिरर उठा सकते हैं। मिरर भी ये ठीक होते हैं, चेक करके उठाना, कहीं टूटा वूटा ना निकले। तो इस तरीके के छोटे बड़े मिरर भी उठा सकते हैं आप। और अब अगर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे चूड़े, बहुत ज्यादा चूड़े देखने को मिलेंगे। देखो, अगर आप चूड़े उठाते हैं ना वहां से, तो बहुत चेक करके उठाना। वो उनके जो मोतियां होते हैं ना, बहुत काले होते हैं। आप कड़े उठाओगे तो कड़े भी चेक करके लेके आना। उठा सकते हो कड़े भी, पर चेक करके लेके आना। तो जो आपका ऐसा आइटम है ना, जो आपकी शॉप में मतलब खराब होने से आपको लग रहा है कि खराब हो जाएगा, तो वो आइटम वहां से कभी मत लेना।
वैसलीन मिलती है वो मत लेना वहां से, सिंदूर ये मत लेना, ये सब अपने आसपास के होलसेलर से लो तो ज्यादा अच्छा है, आपको बेनिफिट भी रहेगा, कोई सामान आपका खराब भी नहीं। मुझे एक बहन ने कमेंट किया है कि मैंने एक स्टैंड लिया था जिसपे हम अपने मतलब जो डिस्प्ले करते हैं जैसे ईयरिंग लगा सकते हैं, मंगलसूत्र लगा सकते हैं, तो वो मैंने कहाँ से खरीदा बहन मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने मतलब ऑनलाइन खरीदा था, आप भी ऑनलाइन खरीद सकती हैं और दिल्ली में भी मिलता है, अगर आप किसी शॉप से लेना चाहती हैं तो दिल्ली में भी मिलता है, पर आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, तो आप ये ऑनलाइन खरीद लीजिए। देखो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अगर आपको शॉप करनी है। तो ये मैंने खरीदा था मीशियो से, आप मीशियो से ले सकती हैं। तो दिखा देती हूँ मैं, ये आप इस स्टैंड की बात कर रही थी ना, तो ये स्टैंड मैंने मीशियो से खरीदा है, आप भी मीशियो से खरीद सकती हैं। आई होप आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया होगा। मैं आपको हर एक कमेंट का, आपको हर एक वीडियो में जो भी कोई मुझसे कमेंट करेगा ना, मैं वीडियो में उसका कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो प्लीज ये आप खरीद लेना, और ये मीशियो से मैंने खरीदा था। नहीं होगा तो प्लीज, मुझे लगता है कि शायद आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और आगे बढ़ने के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।